हेलो दोस्तों, मैं हूं राजन कंधारी। मिडल ईस्ट में चल रहे युद्ध को लेके अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ ये आ रही है। ट्रंप ने अनाउंस किया है कि दोनों देशों को एक दूसरे पर अटैक और मिसाइलें बंद करनी होंगी और इसके रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें लिखा है इजराइल एंड ईरान मस्ट इमीडिएटली स्टॉप शूटिंग से ट्रंप एज मिड ईस्ट बॉयल अगेन। क्योंकि आपको पता ही है कि कैसे ईरान ने बहरीन और कुवैत के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर मिसाइलें और ड्रोन से अटैक किया था। और ट्रंप ने भी अपने तुर्थ मीडिया सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि बोथ साइड इजराइल एंड ईरान देख रहे हैं सीज़ फायर डील के लिए। कहीं ना कहीं जो भी नेगोशिएशन हो रही है वो पीस को लेके हो रही है, बट जब तक फाइनल डील नहीं हो जाती स्टेट ऑफ हॉर्मोज में जो ब्लॉकेड है, नेवल ब्लॉकेड है, वो रिमेन इन प्लेस रहेगा, फोर्स एंड इफेक्टिव रहेगा। और बट इसराइल ने कहा है कि हमने न्यू बैरेज ऑफ मिसाइल डिटेक्ट की है फ्रॉम ईरान की तरफ से, क्योंकि आपको पता ही है ईरान भी लगातार इसराइल की तरफ मिसाइल और ड्रोन अटैक करता आ रहा है। बट ईरान की तरफ से अनाउंसमेंट आई है कि उसने ख़त्म कर दिया है मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट द इसराइल। बट ये भी वार्निंग की है अगर इसराइल ने किसी तरह का लेबनान पर अटैक किया तो उसका रिटेलिएट बहुत बुरा होगा। ट्रंप का कहना है कि जब तक फाइनल डील ईरान के साथ नहीं हो जाती ईरान के जो फ्रीज एसेट हैं वो हम अनफ्रीज़ नहीं करेंगे। और ट्रंप ने ये भी कहा है कि तेहरान डील को इतना टाइम क्यों लग रहा है, इसकी वजह ये है कि जो नेवल ब्लॉकेड है स्टेट ऑफ हॉर्मोज में उसकी कॉस्ट लगभग पर डे का $500 मिलियन आ रहा है। बुरी खबर इंडिया के लिए ये है कि जो गल्फ़ ऑफ ओमान है वहाँ पे ऑयल टैंकर में आग लगी है जिसमें 24 इंडियन सेलर थे, बट ये बताया है कि सब क्रू मेंबर सेफ हैं। और इंडिया अर्ज कर रहा है कि इमीडिएटली जो डी एस्केलेशन होना चाहिए वेस्ट एशिया युद्ध में ईरान और यूएसए और इजराइल के बीच में। अब देखना होगा आगे क्या डेवलपमेंट होगी। इसके लिए जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी अपडेट होगी, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा।